हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम बात करते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है और क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होना है, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बैंक निफ्टी पे ही डिपेंड करता है। फिन निफ्टी उसके मैक्सिमम जो है मूवमेंट बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हमारे को ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी अभी कर क्या रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि बैंक निफ्टी जो है अभी मूवमेंट, ये वन डे का कैंडल है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ में ये कर रहा है। अब यहाँ पे जो इसका डेटा जो निकाला गया ऑप्शन का, वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर निकल के आ रही है कि बैंक निफ्टी अभी काफ़ी बुलिश हुआ पड़ा है और कल भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। लेकिन सुबह में मॉर्निंग में देगा या नहीं देगा ये अलग बात है। लेकिन ऑल ओवर डे के मिला करके हो सकता है कि कल 52,500 को भी क्रॉस कर जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें ओपनिंग को देखना होगा और ये समझना होगा कि बैंक निफ्टी अभी करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये वन डे का ये कैंडल बना हुआ है, ये वन डे का जो कैंडल है दोस्तों, ये पर्टिकुलरली एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। और इस बुलिश कैंडल में हमारे को सिग्नल जो मिल रही है वो साफ साफ सिग्नल मिल रही है कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर ही रहने वाला है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो आज का ये कैंडल है, एक कंप्लीट बुलिश कैंडल बना हुआ है। सो दोस्तों, अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे को एक बात साफ साफ समझ में आ जाती है कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और उसके बाद से कोई खास मूवमेंट अच्छा नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद से ये 5 मिनट का कैंडल है। यहाँ पे आपको इजीली विजिबल है कि ये गैप अप होने के बाद से काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। इसी में मैंने ट्रेड किया और यहीं पे एक अच्छा मूवमेंट कैच किया गया। फिर ये फॉल डाउन हुआ काफ़ी समय तक, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद एक छोटी सी ऊपर मूवमेंट आई और मार्केट फिर रेंज बाउंड रह गई। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो ये 2 बजे के बाद का सेशन है, इस सेशन में जितने बायर हैं उससे ज़्यादा सेलर हैं। सो दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है कि कल सेलर थोड़े से डोमिनेट करेंगे जरूर मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन ओवर और फुल डे के अंदर में ये ऊपर ही रहने वाला है। मॉर्निंग में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो अलग बात है। सो हमारे को इसको अगर 1 मिनट के कैंडल पे देखें तो यहाँ पे साफ साफ विजिबल है कि मार्केट में 2 बजे के बाद से सेलर बायर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए कि ये कंप्लीट एक फाइट चल रही है इनके बीच में। अब यहाँ पे जो सेलर होंगे उनका 52,200 या 52,500 के आसपास में स्टॉप लॉस होगा। जो बायर होंगे उनका 52,000 के नीचे में या 51,900 के आसपास में यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। सो दोस्तों, ये दोनों के दोनों एरिया मैटर करती है कल के लिए। सो अगर मान लीजिए कि कल जिसकी चांस ज़्यादा है ओपन होने की, वो है या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन ओपन होगा। ये दो में से ज़्यादा चांस दिख रही है। गैप अप भी हो सकता है लेकिन चांस ज़्यादा इस दोनों की दिख रही है। सो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कल अगर गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो ये बैठे हुए सेलर हैं ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। यहाँ जो बैठे हुए सेलर हैं ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब इनको निकालना जल्दी आसान नहीं होगा। इसके लिए क्या करेगा मार्केट कि अगर गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट करेगी, फिर उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद से फिर ये ऊपर भी निकल सकता है। इस तरह से कुछ मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट जो है पहले थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करेगा। टाइम को वेस्ट करने के लिए क्या करेगा कि कभी नीचे मूवमेंट दे देगा फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, कभी ऊपर मूवमेंट दे देगा फिर रेंज बाउंड हो जाएगा और उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद से ये अपना डायरेक्शन पकड़ सकता है, जो ऊपर की तरफ ही फिलहाल दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बात तो आपको दोनों में कॉमन दिख रही है कि मूवमेंट दोनों में ऊपर की तरफ ही दिख रही है, लेकिन सुबह के टाइम पे ये इरिटेट कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से यहीं पे टाइम बिताए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा नीचे जाए, नीचे जाने के बाद से फिर ये ऊपर निकल सकता है।
तो इस तरह से कुछ हो सकता है दोस्तों फ्लैट ओपनिंग में। थर्ड, अगर गैप अप की हम 52,200 से ऊपर अगर खुलता है, तब दोस्तों ये जो है कुछ समय थोड़ा सा हल्का सा बिताने के बाद से ये सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगा 52,500 के तरफ में। सो हमारे लिए कंक्लूजन की बात करें तो कल फ्लैट या गैप डाउन कंडीशन में, दोनों में हमारे को पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ऊपर की तरफ में सिनारियो बनानी है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और 52,200 के नीचे होता है, तब तो दोस्तों ये बेयरिश हो जाएगा। अगर 52,200 के नीचे होता है तब तो ये बेयरिश थोड़ा होने के बाद से फिर टाइम बिताएगा। लेकिन अगर 52,200 के ऊपर में कहीं पे ओपन होता है, तब जाकर के ये ऊपर भी निकल सकता है। सो ये रहा कंक्लूजन बैंक निफ्टी का, जो कि अगर वन डे का कैंडल देखने के बाद से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यही निकल रही है। और डेटा हमारे को जो दिखा रहा है वो बुलिश दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। सो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं निफ्टी का कि वो कैसे करेगा। वैसे मैं बता दूं कि जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल होनी है दोस्तों, उसमें भी टोटली मूवमेंट हमारे को बैंक निफ्टी के जैसे ही मिलने वाला है। सो हम इसको बेस बना करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम बैंक निफ्टी के बाद से निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ विजिबल है कि मार्केट जो है काफ़ी समय से बुलिस मोड में मूवमेंट में रहा, और बुलिस मूवमेंट में रहने के बाद से आज एक डोजी कैंडल कंफ्यूजन वाला बना रखा है निफ्टी के अंदर में। सो दोस्तों, निफ्टी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेटस में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनने के बाद से ये दो रेड कैंडल बना है, और दो रेड कैंडल बनने के बाद से ये जो लास्ट कैंडल है ये एक डोजी कैंडल बना हुआ है। अब ये क्या बताना चाहता है कि मार्केट अभी जो है ऑल टाइम हाई पे है। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे होने की वजह से दोस्तों ऊपर की तरफ में स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो ऊपर की तरफ में स्टॉप लॉस नहीं होने की वजह से अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट कुछ करता है ऊपर की तरफ में, तो वो थोड़ा सा रुकेगा फिर करेगा मूवमेंट, थोड़ा रुकेगा फिर मूवमेंट ऊपर करेगा। कॉन्टिन्यूअस सीधा सीधा मूवमेंट ऐसे नहीं करेगा। वैसे मैं बता दूं कि निफ्टी का जो अभी ऑप्शन डेटा है, वो ऑप्शन डेटा दोस्तों वो अभी थोड़ा सा बियरिश मोड में दिखा रहा है, वो हमारे को बुलिश मोड में नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी जैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो फिर इसका मतलब निफ्टी जो है हमारे को रेंज बाउंड मिल सकती है। सो कल की डेट में निफ्टी का रेंज बाउंड होने का कंडीशन दिख रहा है, लेकिन हम मार्केट ओपन होने के बाद डिसाइड करेंगे। फिलहाल अभी रेंज बाउंड होने की कंडीशन दिख रही है निफ्टी में। सो अगर हम इसको ट्रेड करना चाहें तो हमारे को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में जो 2 बजे के बाद यहाँ पे देखिए तो सेलर ही आए हुए हैं। और अगर हम सुबह की बात करें तो मॉर्निंग में आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि गैप अप ओपन होने के बाद से यहाँ भी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ में मूवमेंट हुआ था, और ऊपर की तरफ में मूवमेंट होने के बाद से ये जो पूरा मूवमेंट किया है फिर ये फॉल डाउन हुआ है, फिर अगेन थोड़ा मूवमेंट दिया है, लेकिन जो आज का हाई है इसको क्रॉस नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में अगर आज का हाई क्रॉस नहीं किया है तो हमारे लिए जो यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के ये जो सेलर बैठे हुए हैं, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस बन सकते हैं। अब अगर ये स्टॉप लॉस बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारे लिए जो बायर हैं ये भी स्टॉप लॉस बन सकते हैं। अब ये दोनों में से कौन बनेगा ये हम ओपनिंग पे डिसाइड करेंगे। तो कल की डेट में अगर फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहले मार्केट जो है इनको टारगेट करेगा, जो यहाँ पे बैठे हुए बायर हैं, और इनको टारगेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद से यहाँ पे ऊपर जा करके थोड़ा टाइम बिता सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले ही गैप डाउन खुल गया 25,300 के आसपास में, अगर इतना ज़्यादा गैप डाउन खुल गया तब तो मार्केट दोस्तों यहाँ से ऊपर मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अगर छोटा सा गैप डाउन होता है 25,350 के ऊपर में, तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ सकता है, और आने के बाद से फिर ये अपना ऊपर जा करके हो सकता है कि ये रेंज बाउंड हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब गैप अप हो जाए, यानी कि 25,450 या 500 के आसपास में अगर ओपन होता है, तब दोस्तों ये यहाँ से ऊपर जाने की चांस बहुत कम है, क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस है ही नहीं। और उस कंडीशन में मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद सीधा नीचे आ सकता है। सो हमारे को गैप अप खुलने में
अलर्ट रहना होगा। लेकिन हमारे लिए जो फ्लैट और गैप डाउन, इन दोनों केस में हमें पहले ट्रेड थोड़ा सा निगेटिव मिलने के बाद फिर ये ऊपर निकल सकता है। सो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि कल की डेट में ट्रेड थोड़ा सा रेंज बाउंड होने वाला है निफ्टी के अंदर में। सो हमें अलर्ट होकर निफ्टी में कल ट्रेड करनी होगी। सो इस तरह से दोस्तों, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में आप लोग ओपनिंग को देख करके, जैसे एक सजेशन दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड करने की ही मैं सलाह दूंगा, जो बार बार कहता हूं आप उसी को कीजिए। ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट ब्रोकर का होगा, ना कि आपका होगा। आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने नहीं आए हो, आप यहाँ पे प्रॉफिट करने आए हो। अगर ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा ज़्यादा बार बार ट्रेड करने से, लेकिन अगर प्रॉफिट बनाओगे 1 बार 2 बार ट्रेड करके तो आपका होगा, ब्रोकर का नहीं होगा। सो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड आप लोग कीजिएगा। ये नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और इमीडिएटली हम जहां भी ओपन हुआ वहीं पे एंट्री कर जाए कि चलो जी हम तो बुलिश मोड में हैं, कॉल खरीद के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।